इंद सद्वंदियाणं तिहुवणित मधुरविसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिडाणं जित भवाणं। हम सभी पंचअस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम प्रथम अधिकार का वर्णन कर रहे थे। प्रथम अधिकार का वर्णन करते हुए हम गाथा 64 पर आ गए हैं। इसमें जीव अस्तिकाय के जो गाथा 27 थी, जिसमें 9 विशेषण थे, उसमें से कर्तृत्व गुण की व्याख्या चल रही है। अब गाथा 63 में प्रश्न था कि यदि कर्म जीव को फल देते हैं और जीव कर्मों का फल भोगता है, अब यदि जीव कर्म को करता ही नहीं है, तो जीव से नहीं किया गया कर्म जीव को फल क्यों देगा और जीव अपने से नहीं किए गए कर्म के फल को क्यों भोगेगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न उपस्थित किया गया था कि जीव ने जब कोई कर्म किया ही नहीं तो उस कर्म के फल को क्यों भोगेगा, क्योंकि गाथा 62 में ये बताया था कि कर्म कर्म को ही करता है और आत्मा आत्मा को ही करता है। तो 63वीं गाथा में जो प्रश्न पूछा गया था उसके निराकरण रूप के लिए एक सिद्धांत गाथा यहाँ पर 64 सिद्धांत सूत्र के रूप में दी गई है कि ये सिद्धांत गाथा है, ये सिद्धांत के रूप में इसे बताया गया है। हम गाथा पाठ करते हैं। ओगाड़ गाढ़णी चिद्दो पोगल का एहिम सबदो लोगो सुहु में ही बादरेहिम या अनंता अनंते ही विविधेहिम लोगो लोक सबदो सर्वत्र विविधेहिम विविध प्रकार के अनंता अनंतेहिम अनंतानंत सुहे में हिम बादरेहिम या सूक्ष्म तथा बादर पुद्गल का एहिम पुद्गल स्कंदों द्वारा ओगाढ़ गाढ़नी चिदो विशिष्ट ऋषि से अवगाहित होकर गाढ़ भरा हुआ है। ये कहते हैं कि लोग सर्वत्र विविध प्रकार के अनंतानंत सूक्ष्म तथा बादर पुद्गल स्कंदों यानी कारमाण वर्गणाओं द्वारा, इसे कारमाण वर्गणा भी कहते हैं, कारमाण वर्गणाओं द्वारा विशिष्ट रीति से अवगाहित होकर गाढ़ भरा हुआ है। इस तरह से भरा हुआ है कारमाण वर्गणाओं से लोक कि एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर कारमाण वर्गणा नहीं है। कारमाण वर्गणा किसे कहते हैं ये भी देखते चलते हैं, यद्यपि हमने कई बार पढ़ लिया, फिर भी एक बार फिर। जिस पुद्गल स्कंद ही वर्गणा है, पुद्गल स्कंद वर्गणा से कारमाण शरीर बनता है, उसे कारमाण वर्गणा कहते हैं। और कारमाण शरीर क्या होता है? 8 कर्मों के समूह को कारमाण शरीर कहते हैं। 8 कर्म कौन कौन से? 4 घातीय और 4 अघातीय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु, ये 4 घातीय और 4 आघातीय कर्म 8 कर्मों का समूह हुआ जो कारमाण शरीर है। कारमाण वर्गणा से मिलकर बना हुआ होता है ये। अब अमृतचंद आचार्य बताते हैं कि यहाँ ऐसा कहा है कि कर्म योग्य पुद्गल कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद अंजन के बारीक चूर्ण से भरी हुई डिब्बी के न्याय से समस्त लोक में व्याप्त है। क्या बात हुई ये कि जो काजल होता है, काजल की डिब्बी होती है, उस काजल की डिब्बी में काजल पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है
उसी तरह से लोक में कारमाण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं डिब्बी की भांति। इसलिए जहाँ पर आत्मा है वहाँ बिना लाए ही कहीं से उन्हें लाना नहीं पड़ता, वे वहाँ भी स्थित होती हैं। कौन? कारमाण वर्गणाएं कर्म योग्य पुद्गल स्कंद वहाँ भी स्थित होते हैं। यहाँ तक कि मेरी आत्मा के पास ही नहीं, सिद्ध शिला पर भी कारमाण वर्गणाएं सिद्ध भगवान के आसपास होती हैं। आत्मा के आसपास, वहाँ पे तो ज्ञानाकार शरीर ही है, आत्मा ही है, तो वहाँ पर भी स्थित होती हैं, लेकिन वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। क्यों? क्योंकि उनमें जो राग देश मोह रूप विकारी परिणाम है सिद्ध भगवान में, वो खत्म हो गए हैं। राग देश मोह की चिकनाई खत्म हो गई है, इसलिए ये कारमाण वर्गणाएं एक क्षेत्र अवघा रूप से चिपक नहीं पाती और कर्म बंद कर नहीं पाती हैं। मेरे आगे क्या होता है ये अब बताते हैं कि जहाँ आत्मा है मेरी, वहाँ बिना लाए ही ये कारमाण वर्गणाएं स्थित होती हैं। अब क्या होता है यद्यपि ये गाथा 65 में बताएंगे, इसके आगे की बात यहाँ पर सिद्धांत सूत्र या ये गाथा खत्म होती है। लेकिन फिर भी अब क्या होता है कि जब कर्मों का उदय होता है, यानी कि जैसे मोहनीय कर्म का राग देश मोह कर्म का उदय होता है, तो जीव जो है उसी रूप परिणमित हो जाता है, विकारी रूप रागी देशी मोही हो जाता है। और उस समय क्या होता है कि ये जो कारमाण वर्गणाएं होती हैं वो स्वयं स्वत आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप में आगमित हो जाती हैं, उनका आगमन हो जाता है। यानी जिस क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश हैं वहीं ये कारमाण वर्गणाएं चली जाती हैं, आ जाती हैं दूध और पानी की भांति। वैसे ही आत्मा के प्रदेश में कर्मों का आना हो जाता है। अब आगे क्या होता है कि जब आत्मा इन राग देश मोह रूपी विभाव परिणामों में रुक जाता है, तो उस समय ये जो कर्म योग्य पुद्गल थे, यानी ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, वो स्वयं स्वत जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंध जाते हैं। ये कर्म बंद हो जाता है। कर्म बंद होते ही इसका संसार चक्र फिर शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य आगे की गाथाओं में जो प्रश्न 63 में उठाया गया था उसका पूर्ण रूप से उत्तर देंगे कि जीव अपने से नहीं किए गए कर्म के फल को क्यों भोगेगा, इस बात को उठाया गया था। हाँ, यद्यपि निश्चय रूप से तो कर्म को करता है और आत्मा आत्मा को ही करता है, लेकिन जीव के विकारी परिणाम होते ही कर्म बंद हो जाता है। तो ये बात पूरी तरह से आचार्य और आगे गाथा 65 में बतलाएंगे कि किस तरह से ऐसा होता है। इस प्रश्न का उत्तर और स्पष्ट रूप से दिया जाएगा। अभी तो हमें यह सिद्धांत केवल समझना है कि कारमाण वर्गणा जो है वो पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है। मेरी आत्मा में भी, जहाँ मेरी आत्मा है वहाँ भी बिना लाए ही वे स्थित हैं। आगे अब क्या काम होता है ये गाथा 65 में और अच्छे से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।